नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चुनावी साल है और बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण का बहुत अहम रोल होता है और ऐसे में निषाद समाज की तरफ सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। आपने देखा ही है कि किस तरह से मुकेश सहनी उसी जाति के वोट बैंक को आधार बनाकर बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, लेकिन अब एक दूसरे नेता भी हैं जो निषाद समाज के वोट बैंक पर दावा करते हैं और उनका भी नाम मुकेश निषाद ही है। तो दो मुकेश से पूरे नेता परेशान है, बीजेपी के भी और महागठबंधन के भी। नहीं नहीं, परेशान नहीं है। हम अपने समाज की भागीदारी की बात करते हैं और भागीदारी लेना परेशानी है तो वो परेशानी अच्छी है। आप तो मुकेश सहनी के साथ ही पहले थे ना जी? नहीं नहीं, बिल्कुल साथ थे, हम लोग मिलकर पार्टी बनाए थे। लेकिन जिस समाज की भागीदारी आपने निषाद की भागीदारी की आपने बात कही, तो निषाद समाज की भागीदारी के लिए पार्टी बनी थी। लेकिन पार्टी बनते ही उन्होंने जो अपना रंग रूप दिखाया, जो समाज को उन्होंने बिल्कुल गर्क में धकेल दिया, इसलिए हमने समाज की बेहतरी के लिए हम अलग होकर क्या किया उन्होंने कि पार्टी आपको छोड़ना पड़ा, अपनी पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, वो जब हम लोग बनाए थे तो उन्होंने नारा दिया था निषाद का आरक्षण दिलवाएंगे, निषाद के बेटा को विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जब गठबंधन में 10 सीट मिला तो उन्होंने 10 के 10 टिकट बेच दिया और सब गैर निषाद को उन्होंने दिया। तो अब निषाद समाज की बेहतरी उन्होंने तो व्यापार के हिसाब से बेचा। जब हम समाज की बेहतरी की बात किया, समाज का दुख दर्द हमने समझा, तो समझे कि बेहतर उनसे होगा कि हम अलग होकर समाज की बात करें। इसलिए ये हमने कैसे कर सकते हैं कि टिकट बेच दिया सब? आप देखिए ना, 10 टिकट में एक भी प्रत्याशी वीआईपी का प्राथमिक सदस्य नहीं था, तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो? आज राजू सिंह का आप बयान सुने होंगे। बीजेपी का ही खेल था, बीजेपी ने सीट तो दे दिया, कैंडिडेट अपना दे दिया। तो फिर जब बीजेपी का खेल था तो फिर मुकेश सहनी समाज को धोखा दे रहे थे, समाज को ठग रहे थे, इसलिए हमने अपना रास्ता अलग किया। हम तो समाज की बेहतरी के लिए उनके साथ गए थे ना, हम लोग सब मिल के समाज के द्वारा मिलकर पार्टी बनी थी। आपने देखा नहीं, 4 विधायक जीते थे और चारों बीजेपी में चले गए क्योंकि चारों बीजेपी के नेता थे, लड़े थे मुकेश सहनी के नहीं नहीं, टिकट। विधायक आप कह रहे हैं, लेकिन विधायक ने तो स्पष्ट आरोप लगाया कि मैंने मुकेश सहनी से 4-4, 5-5 करोड़ में टिकट खरीदा था। जो आदमी सामान, ये मोबाइल है, अगर मैं खरीद लिया, ये ओप्पो की मोबाइल है, ये मैं पैसा दे खरीद लिया, अब ओप्पो कंपनी के मालिक के सामने इसको तोड़ूं तो उनका कोई ऑब्जेक्शन होगा क्या? मैंने पैसा लगाया, तो टिकट तो सभी ने खरीदा था, तो उसमें मुकेश सहनी का क्या योगदान है? वो तो उन्होंने पैसा दे के टिकट खरीद लिया, विधायक बन गए, तो सहानुभूति कहाँ से रहेगी निषाद समाज के प्रति या किसी पार्टी के तो प्रति? मुकेश सहनी तो अब महागठबंधन के साथ है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि एक दूसरा मुकेश उसके साथ आ जाए। देखिए, वो तो बीजेपी वालों को सोचना है कि समाज का अगर वोट चाहिए तो समाज को भागीदारी दे। मेरे समाज के अंदर राजनीतिक भूख जग चुकी है और हम लोगों ने ही जगाया, तो जो अब तो समाज देख रहा है कि जो हमको भागीदारी, जो हम मेरी भागीदारी की बात करेंगे, हमारा समाज उसके साथ ऑब्वियसली जाएगा। बीजेपी के साथ बातचीत चल रही है आपकी? नहीं, हमारी बात अभी बीजेपी के साथ नहीं चल रही। हम अपने संगठन को दुरुस्त करने में लगे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने समाज के बीच में जा रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार हम लोग आज़ादी के बाद से ठगाते आ रहे हैं। आपने पार्टी बना लिया है क्या? बिल्कुल, हमारी पार्टी है विकासशील स्वराज पार्टी, हमने 2023 में ही बनाया था और हमारे जो आराध्य देव है निषाद राज गुहा की जयंती पर हमने पटना के बापू सभागार में पार्टी की लॉन्चिंग की थी। तो इस पार्टी, कहा जाता है कि इस पार्टी को भी बीजेपी नहीं बनवाया था आपको खड़ा करने के लिए। देखिए, जब हम मुकेश जी से अलग हुए थे तो बीजेपी के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कमिटमेंट किया। अब उस पर हम जाना नहीं चाहते, अब जाएंगे तो कहेंगे ये झूठ बोल रहा है। लेकिन बीजेपी का क्या चरित्र है, आप बड़े भाई हैं, सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको मेरे से बेहतर पता है, इसलिए हम पुरानी बातों पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो आगे का रास्ता है, हम अपने समाज से आग्रह भी कर रहे हैं और समाज के बीच में जा रहे हैं। जो हमारी भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हमारा समाज, हमारी पार्टी उधर जाएगी। आपकी मीटिंग तो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी कृष्णा अलवारू से भी हो चुकी है, मैंने देखा था कांग्रेस दफ्तर में आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल, कांग्रेस को 2024 में माननीय प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन उस समय के जो बड़े भाई अखिलेश जी थे, उन्होंने मुझे कांग्रेस से अच्छा सम्मान दिया था। हमने कांग्रेस को समर्थन भी दिया था लोकसभा में, कांग्रेस के लिए हमने काम किया था। तो हमारा कंटिन्यू रिश्ता उस समय से आज तक कंटिन्यू है। और जो कृष्णा अल्लावरू आए हैं प्रभारी बन के, उन्होंने मुझे बुलाया था और राजेश लिलोटिया जी भी दलित के चेयरमैन है कांग्रेस के, उनसे भी हमारी मुलाकात, उन्होंने बुलाया था और अच्छा सम्मान दिया और हमारा वार्तालाप जो है कंटिन्यू है अभी कांग्रेस। ऐसा नहीं लग रहा कि अखिलेश जी आपको लाए थे तो कृष्णा अलवारू आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमारी शक्ति का, राजनीति में शक्ति का, वोट बैंक का पूजा होता है। ऐसा थोड़ी ना कि अखिलेश जी लाए थे तो शक्ति हमारी बढ़ गई थी, अब वो चले गए तो शक्ति घट गई, ऐसा बात नहीं है। उनका सहयोग आज भी है, कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, राज्यसभा सांसद हैं वो। उनके जाने से कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कांग्रेस हमको छोड़ रही है, वो उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, उनका सहयोग है। और अल्लावरू जी को हम वोट बैंक का पूजा ना, मुकेश निषाद को कोई पूछ रहा है तो मैं निषाद हूँ, मल्लाह हूँ, हमारे पास वोट बैंक है, इसलिए कोई पूछ रहा है। कांग्रेस से मिला आश्वासन? हाँ, कांग्रेस से आश्वासन पूर्व से भी है और आज कंटिन्यू भी है। अच्छा बताइए, मुकेश सहनी तो बहुत
पार्टी को चमकाया, बहुत पैसा खर्च किया, पहचान बनाई, मलाहों के नेता के रूप में मशहूर भी हुए। बीजेपी ने ही उनको भी बढ़ाया था, आपको याद ही होगा, अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में घूमते थे। तो बीजेपी या कोई कांग्रेस आपको उस स्तर पर बढ़ाएगी, तभी तो आप मलाहों के बड़े नेता हो पाएंगे। देखिए, कोई प्रमोट करता है, लेकिन वो नेता तब बड़ा होता है जब समाज का समर्थन मिलता है। समाज का 100% समर्थन है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ समाज के लोग मुझे हथेली पे उठा रहे हैं, समाज का पूरा सहयोग। आज मैं चल पा रहा हूँ बिहार में, आज हम रेगुलर कार्यक्रम कर रहे हैं, वो समाज के सहयोग से है, ना बीजेपी के सहयोग से, ना कांग्रेस के सहयोग से। वो हमारे समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी जनसभा कर रहा हूँ, चाहे जो भी कार्यक्रम करूँ, हमारे समाज के लोग। आपका कहने का मतलब है कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने खड़ा किया था, आपको जनता, आपका समाज खड़ा कर। बिल्कुल समाज का सहयोग से मैं चल रहा हूँ। मुझे, मेरे चलने के पीछे ना बीजेपी का हाथ है ना कांग्रेस का। मैं समाज के साथ जा रहा हूँ, समाज की भागीदारी की बात कर रहा हूँ ईमानदारी से, और इसलिए हमने समाज के लोग से मुझे बल मिलता है, जिससे मैं चल रहा हूँ। और समाज, आपका वोट बैंक है। देखिए, सरकार, वो तो बहुत लंबी कहानी है। सरकार ने हमको 15 जातियों में बांट रखा है। मल्लाह जो है, मल्लाह की अगर बात करें तो मल्लाह को 15 जाति कोड में सरकार ने खंडित कर रखा है। आज मल्लाह की सिर्फ मल्लाह की बात करें तो 2.686 आबादी है मल्लाह की। और जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो गजट में मल्लाह है ही नहीं। और आप मुकेश जी की बात करें तो बनपर से है, उनकी आबादी 20,000 है बिहार में मात्र। मल्लाहों के नेता नहीं है मुकेश सहनी। वो सरकार के गजट में वो बनपर एक अलग जाति है, जिसका जाति कोड 178 है। मल्लाह का जाति कोड 148 है। तो मल्लाह है ही नहीं, मल्लाहों का वोट पर दावा कर रहे हैं। सरकार के गजट के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। उनकी आबादी मात्र, बनपर जो जाति है तो हमारी उपजाति। हम लोग की एक जो क्या बोलते हैं, कुड़ी जो जाति की, जो कि गुड़ियाँ होती है, वही है। लेकिन सरकार ने साजिश के तहत निषादों को राजनीतिक भागीदारी से दूर करने के लिए एक जाति कोड जनरेट कर दिया। तो उस जाति कोड से मदन सहनी, मुकेश सहनी जी, हरी सहनी जी, जो भी बीजेपी में और जेडीयू के जो दरभंगा जो क्षेत्र है हमारे राज्य का, उसमें सारी बनपर उपजाति हमारी है। तो उनका सरकार ने एक साजिश के तहत जाति कोड बनाया 178, जिसकी कुल आबादी 20,000 है। आपका कितना कंट्रोल है अपने मलाहों के वोट बैंक पर? बिल्कुल 100% कंट्रोल है। तभी तो मैं जा रहा हूँ। समाज के लोग जो हमको मेरे सभा में आते हैं, समाज का जो भीड़ उमड़ता है। 100% कंट्रोल है तो आपको भी तो 10 सीट मिल जाएगा, महागठबंधन से भी मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि बीजेपी से भी मिल जाएगा। नहीं तो कांग्रेस से कमिटमेंट है, तभी तो हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस कोई भी पार्टी हो, हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि भागीदारी की बात होगी, राजनीतिक भागीदारी की, हम उधर ही रहेंगे। कितनी सीट मांग रहे हैं? देखिए, हम जो मेरी आबादी 10% आबादी है, मेरी 14 जो जातियां हैं मिलाकर, हमारी 10% आबादी, 10% के अकॉर्डिंग जो हमारा सीट होता है वो सहयोगी से हम रखेंगे प्रस्ताव। चलिए, तो जो निषाद समाज की राजनीति है वो काफी नया रूप लेने वाली है, क्योंकि पहले तो मुकेश सहनी इकलौता दावा करते थे, मुकेश सहनी दावा करते थे सहनी समाज के नेता होने का, लेकिन अब तो उन्हीं की पार्टी से निकले हुए, उन्हीं के साथ ही अब मुकेश निषाद कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ हमारा समाज खड़ा है, न कि मुकेश सहनी के साथ। क्योंकि मुकेश सहनी को टिकट भी मिला तो निषाद को लड़ाया नहीं, निषाद को आगे बढ़ाया नहीं, और सारा टिकट बेच दिया। लेकिन ये निषाद समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इनकी बातचीत भी कांग्रेस पार्टी के साथ चल रही है। तो उम्मीद करिए कि कांग्रेस पार्टी के साथ इनकी पार्टी का गठजोड़ हो सकता है, क्योंकि आरजेडी के पास मुकेश सहनी है, और दूसरे मुकेश निषाद अगर कांग्रेस के पास जाएंगे तो जो वोट में डिवीजन का डर है महागठबंधन को, कि मुकेश सहनी के आने के बावजूद भी 100% मल्लाहों का वोट नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि 5% मुकेश सहनी लाएंगे तो 5% मुकेश निषाद लाएंगे। इस खबर को शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट भी लिखिए, और आप भी बताइए कि मुकेश सहनी या मुकेश निषाद, कौन है मल्लाहों का बड़ा नेता।